अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनसे सारा ज़माना बहुत प्यार करता था। बगदाद का एक ताजर था। वो कहता है कि मुझे वो बाबा अच्छा नहीं लगता। हर बंदे का अपना अपना ज़हन होता है। वो कहते हैं मुझे बिशर हाफ़ी नहीं अच्छा लगता, हालांकि सारा बगदाद इज़्ज़त करता था। क्यों नहीं उस ताजर को बिशर हाफ़ी अच्छा लगता था? कहते हैं इसलिए कि बाबा सिर्फ फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ता था और बाकी की नमाज यानी सुन्नतें और नवाफिल घर जाकर पढ़ता था। और मैं कहता था कि अगर वो इतना वली है तो बाकी भी मस्जिद में पढ़ा करे। कहते हैं एक दिन मैंने सोचा बिशर हाफ़ी की जासूसी करनी है, जो कि इस्लाम में मना है, पर तजस्सुस था उस ताजिर को। खैर, वो कहता है हज़रत बिशर हाफ़ी ने जुमा के फ़र्ज़ पढ़े और फ़र्ज़ नमाज पढ़कर जल्दी से मस्जिद से निकल गए और मैं भी उनके पीछे पीछे हो गया। मैंने अपनी सुन्नतें छोड़ दी सिर्फ बिशर हाफ़ी की जासूसी करने के लिए। सुन्नत और नफल बाद में पढ़ लूँगा। ताजिर कहता है मैंने देखा कि बिशर हाफ़ी एक कबाब वाली दुकान पर गए और वहाँ से कबाब खरीदे। मैं हैरान हुआ कि बाबे की उम्र देखो और उसके जायके देखो कि ये कबाब खाएगा, ये खाने की खातिर सुन्नत और नफल छोड़ आया है। खैर, मैं नोट करता रहा। फिर वो आगे नान बाई की दुकान पर गए, वहाँ से नान लिए और मेरी हैरत में और भी इजाफा हुआ कि पूरा बगदाद रात की ठंडी रोटी खाता है और ये गरम नान खाएगा। वो कहता है हज़रत बिशर हाफ़ी वो कबाब और नान लेकर जंगल की तरफ मुड़े और मैंने सोचा कि ये अब सब्ज़े पर बैठकर तनावल फरमाएगा। बड़ा अजीब आदमी है भाई, इसके अजीब शौक हैं इस उम्र में भी। कहता है बिशर हाफ़ी जंगल में दाखिल हो गए। थोड़ा सफ़र किया तो कच्ची आबादी आ गई। वो इस कच्ची आबादी के एक खस्ता हाल मकान में पहुंचे, कुंडी खोली और अंदर दाखिल हो गए। मैंने देखा वहां चारपाई पर एक फालिद ज़दा बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उसके मुंह से पानी निकल रहा था। बिशर हाफ़ी ने अपनी पगड़ी उतारी और उस बूढ़े आदमी का मुंह साफ किया, फिर पानी लेकर उसका मुंह धोया और रोटी का लुकमा उसके मुंह में डालते हुए बोला कि बाबा जी मुझे माफ़ करना, जुमे वाले दिन ज़रा देर हो जाती है, अभी मैंने सुन्नतें और नवाफिल भी पढ़ने हैं, नाराज़ ना हो जाना, मुझे देर हो जाती है। वो बाबा रो पड़ा और कहने लगा बिशर तुम 14 साल से रोज आ रहे हो, मैं पता नहीं कब तक लाश बने पड़ा रहूंगा, तू कब तक आता रहेगा? तो हज़रत बिशर हाफ़ी ने बाबे के आंसू पोंछकर कहा बाबा फिक्र न कर, आज के बाद ये जुमला न कहना कि तू मेरे पर बोझ है। फरमाया लोग समझते हैं मैंने इबादत करके ये मुकाम पाया है, वो समझते हैं मैं नवाफिल ज़्यादा पढ़ता हूँ। दुनिया जानती है कि मेरी रात की तस्बीह ज़्यादा मजबूत है, पर इनमें से ऐसी कोई बात नहीं है मुझ में। मैं तो तेरी नौकरी करता हूँ तो अल्लाह ने मेरी इज़्ज़तों में इजाफा फरमा दिया है। दोस्तों, खल्क़े खुदा की खिदमत करना बहुत बड़ा अमल है। कभी किसी का बुरा ना सोचें, एक दूसरे के काम आना सीखें, सीले की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगाएं, फिर देखें आपका मुकाम क्या होगा। उम्मीद है आपको आज की ये छोटी सी स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी और इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई स्टोरी, एक नए वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।